हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ गणेश जी के इस पिक्चर को विद द हेल्प ऑफ डोम्स ऑयल पेस्टल। और इस पिक्चर के बैकग्राउंड में और गणेश जी के वस्त्र में जो डेकोरेशंस है उनको मैं एक अलग टेक्निक से ड्रॉ करने वाला हूँ। तो वीडियो को एक बार एंड तक देखना तो ज़रूर बनता है। तो गाइज अभी हमारा जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है वो है पिक्चर को ऑब्जर्व कर करके करेक्ट कलर्स को फिल करना, क्योंकि जब आप लोग अच्छे से कलर्स को फिल करेंगे तभी ब्लेंडिंग भी अच्छे से होगी। तो गाइज गणेश जी की आउटलाइन और कलरिंग में मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड था कि मैं सबसे बड़ी चीज़ यानी मूसक जी को ड्रॉ करना भूल गया। तो चलिए गाइज जल्दी से मूसक जी को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को लेयर बाय लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ पर्पल कलर का, फिर रेड कलर का और फिर लास्ट में ब्लैक कलर का। और इसको लेयर बाय लेयर ड्रॉ करना ज़रूरी इसलिए है, वो कारण मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। तो गाइस बैकग्राउंड को लेयर बाय लेयर ड्रॉ करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अब आप लोगों को निकालना है कोई सी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कंपास या फिर सीजर, और स्क्रैचिंग टेक्निक की मदद से बैकग्राउंड में जो डिज़ाइंस है उनको ऐड करना है। और ध्यान रहे कि आप लोग ज़्यादा प्रेशर का यूज़ ना कर रहे हैं, क्योंकि इससे पेपर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो गाइज ड्राइंग में जो डार्क एरियाज है उनको ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। और गाइस पिक्चर में जो एकदम स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स है उनको ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्रेलिक पेंट्स का। तो गाइस ईयर्स में जो डिज़ाइंस है उनको भी मैं सेम लेयर बाय लेयर करके कलर को फिल करूँगा और एक शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से स्क्रैच करके उन डिज़ाइंस को ड्रॉ कर लूँगा। तो गाइस इसी के साथ हम लोग की गणेश जी की ड्राइंग भी फिनिश हो जाती है। आई होप आप लोग को ये ड्राइंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।